ये आइडिया पूरा तो मनोज जी का था, एंड देन अपू गॉट एक्साइटेड, देन एवरीबडी गॉट एक्साइटेड, और हमने इसको डेवलप किया, हाँ है ना. एंड ऑब्वियसली दीपक किंगरानी वाज क्रूशियल टू इट, एंड देन डेवलप करके, देन as we were progressing, it was really nice of Vinod Bhanushali ji and Sameksha and Shell Oswal, also Bhavesh ji, wherever he is. So then the team came together to produce. और बहुत अच्छा experience रहा. And Manoj helming the film was excellent. मनोज हमने जी। बहुत साल पहले मनोज जी के साथ पिंजर मूवी बनाई थी, हाँ अगर आप सबको याद होगा. अरे yes, of course. या, तो वो ख्वाहिश थी अंदर कि एक मनोज जी के साथ एक और मूवी बनाई जाए. ऐसे ही विनोद जी, आई थिंक लास्ट टाइम जब इन्होंने बंदा बनाई तो इनकी भी ख्वाहिश अधूरी रह गई. तो बस जैसे ही हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया शबाना जी ने, विक्रम ने, तो हम दोनों भी जम्प्ड कि हमें प्रोडक्शन का मौका मिला है, मनोज जी के साथ काम करने का मौका मिला है. और अभी भी देख के आई स्टिल हैव गूज बम्स. हमने बहुत बार देखा है एडिटिंग में, इवन शॉर्ट्स भी हम चेक करते रहते थे, बट द होल प्रोडक्ट विल कम आउट सो ब्रिलियंट. ऐसा होगा इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था. फिल्म मेकिंग के लिए कन्विक्शन चाहिए आपको. कन्विक्शन हमारी थी इस चीज़ के लिए, बाद में सारे जुड़े. आप कोई भी फिल्म बनाओगे कन्विक्शन से बनाओगे उसको, और आपको वो जब कॉन्फिडेंस होता है तो फिर बाद में सब चीज़ ठीक हो जाती है. नो मालकिन, लेकिन हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं कि ओरेगा की फर्स्ट फिल्म भैया जी है और उसके अंदर मनोज हैं. काफ़ी स्मूथ रही हमारी शूटिंग. द वर्किंग वाज ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस, एंड क्रिएटिवली भी सब लोग इन्वॉल्व थे. सो एक अच्छी टीम बनी है ये. नॉट लाइक दैट, कोई मालकिन नहीं है, इट्स अ कोलैबोरेशन ऑलवेज. लेकिन जाके देखा कैसे शूट कर रहे हैं, एक्शन भी कैसे शूट कर रहे हैं, काफ़ी सरियल था. काफ़ी कुछ एज अ प्रोड्यूसर, इवन एज एन एक्टर सीखने को मिला, तो बहुत अच्छा था. सबको शूटिंग पे इतना मोटिवेट किया हुआ था, सबको इनके एक्शन करके. आई एम श्योर ही हैड सोरनेस इन बॉडी. कितना बॉडी एक होता है, ऑल ऑफ अ सडन यू स्ट्रेच योर सेल्फ सो मच. पर फिर भी इन्होंने कभी नहीं बोला कि आज मैं रेस्ट करने के मूड में हूँ, मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ. और बाकी सबको इन्होंने इतना इंस्पायर किया हुआ था. वी वर फीलिंग सो प्राउड, एंड She's right, उनको कोई नहीं इंस्पायर सुना हो सकते हैं. या और ये जो आपने कहा कि मोटिवेट करते हैं बाकी एक्टर्स को, आई थिंक यू गो बैक टू एनी प्रोड्यूसर, एनी फिल्म, मनोज रियली इज़ वेरी मोटिवेटिंग ऑन ऑल हिज सेट्स टू ऑल द एक्टर्स. एक तरह से एक वर्कशॉप करा देते हैं सबकी. एक्चुअली है ना, ये हम लोग भैया जी जब ये बंदा बना रहे थे, तब भैया जी की बात हुई जी. एंड मनोज जी ने बोला यार मेरे को एक्शन पिक्चर करनी है. हाँ तो बोला सर, मतलब बोला एकदम फटे. अब अगर आपने एक्शन देखा है ना, 95% डबल वगैरह कुछ नहीं है, खुद नहीं किया है. तो मेरे को याद है, मैंने फर्स्ट डे जब लखनऊ गया था, फर्स्ट डे एक्शन हो गया था, तो जैसे एंट्री किया, इनकी एक गाड़ी आई, रुके, और ये पीठ से नीचे उतर रहे थे, मतलब ऑब्वियसली ऐसे करके. तो मैं बोला ये एंड आई सॉ, ऐसे क्या हुआ? अरे यार टूट गया हूँ. लेकिन बॉस 95% ये फिल्म अगर मनोज जी ने खुद किया है, वो तार से लटक के इन ऑल द स्टफ, वी वर ऑल शिट स्कैर्ड कि एक दिन भी, मतलब, और एक दिन भी, बिकॉज ही वॉज अ प्रोड्यूसर. आई ऑलवेज टेल हिम दैट, यू नो मनोज जी, आप एज अ प्रोड्यूसर हो गए तो ही फिल्म टाइम पे बन पाएगी, बिकॉज इन एक्शन, हाई एक्शन, अपूर्वा एंड मनोज भाई, हैट्स ऑफ टू देम एंड विद द एंटायर कास्ट, दैट एक फिल्म को टाइम पे ख़त्म करना और ये क्वालिटी लेके आना, इट्स नॉट ईजी बॉस. सो अगेन भैया जी जय हो. कई लोगों को ना स्लो मोशन में देख देख के बोर हो चुका हूँ, हाँ? और बीन अ मनोज वाजपेयी फैन फॉर अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम. तो मैंने कहा सर अब आपकी बारी है, और आई थिंक इवन पीपल वुड लाइक टू सी यू इन अ वे. और आई थिंक उनकी 100वीं फिल्म है, बट सर ने इससे पहले ये किरदार नहीं प्ले किया है. सो आई थिंक वी आर एक्सट्रीमली प्राउड अबाउट दैट.
सर रूटेड हैं और ग्राउंडेड है, और आई थिंक जब इंसान रूटेड और ग्राउंडेड होता है तो सिनेमा में जब ऐसे आता है तो आप एक्शन भी देखिए ना कितना रूटेड और ग्राउंडेड है। और आई थिंक वही रीज़न है कि ये फिल्म ऑडियंस को पसंद आएगी। दिस इज़ व्हाट आई फील, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी रूटेड फिल्म, बहुत रूटेड फिल्म है। मैं जब लखनऊ पहुंचा था शूट के लिए, पहली रात में पहुंचा था, मैं सोया हुआ हूँ, सुबह सुबह मेरा कमरा बिल्कुल एंड ऑफ कॉरिडोर था, तो एक आवाज़ फ़ोन से यूँ आती थी और फिर धीरे धीरे चली जाती थी, फिर धीरे धीरे आती थी, फिर चली जाती थी। मैंने बाहर उठ के देखा, मनोज इज़ ऑन द फोन एंड इज़ वॉकिंग एट 6 AM इन द होटल कॉरिडोर बिकॉज ही wanted to prepare himself for everything, and there was quite tough action, so he was very ready for that. That dedication is, Manoj, very inspiring, and I'm glad I was able to see that actually. हाँ मर्दे 100 फिल्म सोचा नहीं था कि 10 तक पहुंच पाएंगे और 100 तक पहुंच गए। ये माया नगरी है, यहाँ पर मैंने सुना था कि यहाँ एक एक्टर की ज़िंदगी को हमेशा ये समझिए कि समंदर जैसे कि आपको हर बार फेंकता है, कोई चीज़ डालो समंदर में तो बाहर फेंकता है, लेकिन अगर उसी चीज़ को 10 बार डालते रहो, 20 बार डालो, 100 बार डालो, तो समंदर फिर जा कर के उसको एक्सेप्ट करता है। क्या बात है, ये सही डेफिनेशन है भाई मुंबई शहर के बारे में। जी, मुंबई शहर ऐसा ही है कि बहुत बार शुरू में फेंकता है, लेकिन आप डटे रहिए, उसमें गोता मारते रहिए, एक समय आएगा जब आपको ये अपने अंदर संभालेगा। और मेरे साथ में मैं सच में कहूँ, मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है, भाग्यशाली हूँ। मेहनत तो मैं नहीं, सभी लोग करते हैं जी, सभी लोग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और सबका बहुत संघर्ष है, लेकिन अगर मुझे मिला है तो मैं इसके लिए ऊपर वाले को और ये जनता जो है, जो देख रही है, जो यहाँ है और जो प्यार देती है, उसके लिए मैं हमेशा हमेशा बहुत ज़्यादा मैं धन्यवाद देते रहता हूँ। तो बाहर भी जो है आप सीख नहीं सकते हो, और घर में इतनी स्ट्रिक्ट और इतनी टफ महिला हो तो वहाँ से भी आपको सहानुभूति नहीं मिलती है। तो इसलिए हमेशा जो है शबाना का यही रहा है कि इफ़ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, डोंट फस ओवर इट, जस्ट गो अहेड एंड प्रूव योरसेल्फ। क्या हाँ, तो शबाना का है ये, शी हरसेल्फ इज़ अ वेरी टफ वुमन, सो वो, और हमारी बेटी तो उससे भी ज़्यादा है। विक्रम बाबू के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत सॉफ्ट दिखते हैं लेकिन है नहीं है। नहीं, विक्रम, आई मस्ट टेल यू दैट कि यहाँ पे औरेगा है या भानुशाली जी हैं जिनके साथ मैंने बंदा की, इतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म, इतने बड़े प्रोड्यूसर, या ओसवाल, समीक्षा, शैल जिनके साथ पिंजर किया था मैंने। आई मस्ट टेल यू दैट यू नीड्स वन पर्सन who is getting everyone on one platform। एक आदमी जो सब चीज़ों पे नज़र रखे हुए, एक आदमी जो बिल्कुल, मैं चाहे जितना गुस्सा कर लूँ, विक्रम नेवर फेल्ट ऑफेंडेड। चाहे अप्पू जितनी ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाए, सुविंदर जी का कुछ हो रहा है, जोया का कुछ हो रहा है, या बाकी कलाकार का कुछ हो रहा है, कोई डिपार्टमेंट जो है कितने सारे कियोस में हो, लेकिन एक आदमी था जो पूरे सेट पे जो हमेशा शांत जैन मुनि की तरह से वो विक्रम था। समीक्षा, शैल इस फिल्म में थे, लेकिन मैं विनोद जी को 2 कारणों से मैं चाहता था विनोद जी आए। वो एक कारण तो मेरा बहुत ही इमोशनल कारण था, वो ये कि हमने एक फिल्म की थी बंदा जी, और बंदा के साथ में बहुत सुनहरी यादें हैं, और जिस तरह का सम्मान बंदा ने दिया वो सबके सामने है। दूसरा कारण मेरा प्रोफेशनल था कि हम सब में एक आदमी हमको चाहिए जो हमारा पिलर हो, जो मार्केट की जिसको बहुत ज़्यादा समझ हो और जो हमें सही ढंग से पेश करे। तो इनसे बेहतर इंसान मेरे लिए कोई नहीं था। तो इसलिए ज़रूरी था कि विनोद जी हमारे साथ हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि फिल्म बनाना एक बात है, लेकिन फिल्म को बाज़ार में लेके जाना दूसरी बात है, और उसके लिए विनोद जी वो, उनसे बेहतर तो कोई है नहीं। ये मेरे साथ में ये एक दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU में एक लड़का पढ़ता था, ओके, और सेकेंड ईयर था उसका, और ये न्यूज़पेपर में छपी थी कहानी, और ये न्यूज़ छपी थी, और ये इतनी बड़ी, बहुत छोटी सी न्यूज़ थी। वो लड़का, उस लड़के को खबर आई कि उसके पिताजी का मर्डर हो गया।
तो वापस वो अपने गांव गया, बिहार का था, और जब वो निकलने लगा वहाँ से तो उसकी माँ ने कहा कि तू नपुंसक हो गया है, तू हमारा बेटा नहीं है, तू वापस कैसे जा सकता है। और उस बेटे ने ट्रेन ले ली, अपनी माँ की बात को अनसुना कर दिया, और बीच रास्ते 2 स्टेशन निकलने के बाद उसने चेन खींचा और वहाँ पे उतरा, और उसके बाद वो लड़का कभी दिल्ली नहीं गया। उसके निकल करके उसने कम से कम 6 लोगों को मारा था उसने। उसके पहले उसने कभी भी कोई क्राइम नहीं किया था। तो ये मेरे दिमाग में था कि ये कहानी मैं एक मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा या इंडिपेंडेंट सिनेमा, इस तरह से मैं जहाँ पर रिवेंज पे मैं काम करूँगा। लेकिन ये साहब जो हैं मतलब इतना यंग आदमी, इसका मेन स्ट्रीम सिनेमा में इतना कन्विक्शन मैंने हाल फिलहाल में किसी में नहीं देखा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। मेन स्ट्रीम सिनेमा वही बना सकता है जो पूरी तरीके से इसमें बिलीव करता हो, उस फॉर्म में बिलीव करता हो, सिर्फ इसलिए ना करे कि ये फिल्म चलती है या ये फिल्म मास पसंद करता है। अगर उसमें विश्वास है तो ये आदमी मैंने कई साल के बाद देखा है कि जैसे प्रकाश मेहरा जी थे, मनमोहन देसाई जी थे, हाँ। ये लोग विश्वास करते थे उस फॉर्म में, और उस तरह का विश्वास, उस तरह की बिलीफ, पूरे बिलीफ सिस्टम। तो मेरे लिए दिक्कत है ये थी कि जब इसने कहा कि आपको करना है, मैंने कहा भाई तुझे मैं दूसरा ला के देता हूँ, मैं तुझे संपर्क करा दूंगा, कांटेक्ट करा दूंगा बड़े बड़े स्टार से, उनसे करा ले। तो इसने कहा नहीं सर, सबको देखा है मैंने स्लो मोशन में, मैं आपको स्लो मोशन में देखना चाहता हूँ। तो नॉर्मली बाहुबली भी ऐसे ही होते हैं, विदाउट 6 पैक। आप कोई बाहुबली देख लीजिए, किसी की 6 पैक्स नहीं है। राइट, क्या आई थिंक वी विल हैव टू थिंक दैट वे। जोरदार ताली में चाहिए आपकी पारखी नजर। लेकिन मैं तुम्हारा काम 2 मिनट के लिए ले लूँ? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज प्लीज। है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि मंच पे जो बहुत सारे लोगों को तुमने वेलकम किया, बहुत सारे लोगों से तुम्हारा राब्ता भी हुआ, लेकिन मैं आपको से पूछना चाहूँगा जी कि तुमने जोया के बारे में कैसे सोचा? हाँ, जोया, पहले हम लोग बहुत सारे नाम सोच रहे थे, बट आई थिंक फर्स्ट सीड हमको ड्रॉप किया शिवम ने, शिवम गुप्ता जो कास्टिंग डायरेक्टर है जी। और जैसे ही हमने फोटो देखी ना, आई थिंक मनोज सर एंड मी वर सोल्ड कि नहीं, हमको जोया मिल गई है। और आई थिंक सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप फिल्म में, जोया वैसे भी सरप्राइज है बहुत बड़ा, जो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज सरप्राइज। जोया इज़ अ पर्सन विदाउट एनी टेंट्रम्स, एंड आई लव जोया फॉर दैट। कि और हम 1-2 सीन्स में हम लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, एक दिन में हमने 100 शॉट्स लिए हैं। मनोज सर ने बोला बता कहाँ आके खड़ा होना है, क्योंकि वो सीन्स ट्रीटमेंट शॉट से तो बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा तू जहाँ बोलेगा खड़ा हो जाऊँगा। सेम विद जोया। एंड आई थिंक वन नेम वी फॉरगॉटन टू मेंशन हियर अमिट्स ऑल दीज नेम्स, सॉरी, is Vijayan Master, action director. I think whatever you're seeing on screen, the action bit, मेरे को लगता है कि अगर वो नहीं होते तो ये फिल्म इस तरीके से रूटेड हम नहीं बना पाते। मतलब विजयन सर से सिर्फ एक्टर्स ही नहीं डरते थे, वो एक अकेले जो हवेली है ना, वहाँ पे कोई यूनिट का स्टाफ नहीं रहता, वो अकेले रहते थे, वो अकेले रहते थे वहाँ पे। और उसमें खबरें थी कि भूत है, लेकिन वो फिर भी रहते थे अकेले। अच्छा, सुविंदर जी के बारे में बताओ तुम। सुविंदर जी ने एक्टर तो बड़े लेजेंड है, बट एक्शन के टाइम पे थोड़ा सा सुविंदर की शायद तकलीफ भी है शरीर में, बट हम लोगों ने बड़े मज़े किए। जैसे ही मैं कहता था पाजी वो ना थोड़ा एक्शन डायरेक्टर बोल रहे हैं कि थोड़ा तेज बेल्ट चलानी है। हाँ। अच्छा, बेल्ट चलानी है, उसमें चलानी है, कितनी ऊपर करनी है बेल्ट, आप थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना, आप ऐसे कर देना, और वहाँ से एक्शन डायरेक्टर माई हीरो विल हिट द वॉल और व्हाट अपू। सुविंदर जी आप विलेन, वेयर इज द विलेन? हेलो, हाँ सुविंदर जी आप बोलो। वो ना सही कह रहे हैं। चलिए मैं सुविंदर विकी, बहुत खुशी की बात है सर, थैंक यू वेरी मच मनोज जी, अपूर्व जी, विनोद जी, दीपक, सारी टीम, सारा क्रू कास्ट। मेरे लिए सबसे पहली चीज़ ये थी कि मतलब इस फिल्म को जो करने के पीछे कि मैंने क्यों की, अगर हम ये सवाल पूछे तो एक ही बंदा काफ़ी राइट, और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो वाकई मनोज के साथ काम करना, स्क्रीन शेयर करना, इट्स अ बिग ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। कोई ऐसा नहीं है कि हमारी उम्र में कोई बहुत बड़ा फ़र्क है, मैं 1-8 साल छोटा होऊंगा या आप मेरे से छोटे होंगे, बट ये है कि काम कितना। 100वीं फिल्म है मेरे ख्याल से, ये मेरी, दिस इज़ माई फर्स्ट मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म। थैंक यू अपूर्व फॉर दिस। एंड और मुझे इस बात का विश्वास कैसे बना कि मैंने कहा अगर
ही इज़ कमिंग एज अ हीरो, तो व्हाई नॉट मी एज अ विलन. सो थैंक यू सर वेरी Thank मच. you. बहुत Thank और जोया जी और सारे विपिन जी, जतिन, सारी टीम का बहुत सहयोग रहा. हाँ, जब एक्शन की जो बात थी वो वाकई वो मास्टर साहब बहुत खफा भी हो गए थे एक टाइम पे. तो मैंने कहा सर मेरे ना बैक एक है, तो ये मतलब ऐसे गिर नहीं पाऊंगा. मेरा हीरो क्या कि दीवार से टक्कर मारेगा. बोले तुम नहीं, मेरा विलन नहीं लड़ रहा है, उसका बेटा नहीं लड़ रहा है, तो मेरा हीरो के दीवार से टक्कर मारेगा. सो इट वाज लाइक दैट. तो मजाक में भी कई बार चीज़ें हुई हैं, बट इट वाज ग्रेट एंड थैंक यू वेरी मच मनोज जी. देखिए, कोई भी फिल्म जब आप करते हो तो सबसे पहले आप कहानी कहना चाहते हो. तो हमारा तो चाहे जिन फिल्मों ने बहुत सारे अवार्ड लिए, हमें नहीं पता था कि उनको अवार्ड मिलेंगे. हम ये जानते थे कि हम एक कहानी कह रहे हैं और उसको शिद्दत से और ईमानदारी से कह रहे हैं. तो कोई भी फिल्म कितना पैसा कमाएगी और कितने सारे अवार्ड लेके आएगी, ये सब हवा में है. अभी हम चाहते हैं कि दर्शक आएँ और एक अच्छी फिल्म देखें, मनोरंजक फिल्म देखें. और उस बात का हमें बहुत ही विश्वास है कि जब एक बार वो देखेंगे तो वो दोबारा ज़रूर आएंगे. नहीं, देखिए, जब आप इस तरीके की फिल्म बनाते हैं तो हर फिल्म की नीड होती है. जैसे बंदा में किसी और तरीके के डायलॉग्स की नीड थी, इस फिल्म में इस तरीके के डायलॉग्स की नीड थी. और आई थिंक दिस इज़ जस्ट द ट्रेलर. जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत सारे डायलॉग्स मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे डायलॉग्स मिलेंगे जो मीम्स बनेंगे. सो आई थिंक वो फिल्म टू फिल्म डिपेंड करता है कि किस तरीके के डायलॉग्स आएँ. नो, एक्चुअली इट्स वेरी गुड क्वेश्चन. जब इस तरीके की फिल्में, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कितना लार्जर देन लाइफ दिखाएं. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस इज कि आपको मन करता है दिखाने का. बट इस फिल्म में क्या है ना, एक तो मनोज सर हैं, इन स्पाइट ऑफ हिज एक्सपीरियंस. दीपक है. हम लोग हमेशा वो अपना एक क्वालिटी चेक रखते थे कि यार यहाँ पर रियलिस्टिक रखते हैं. जब आप फिल्म देखेंगे आपको नज़र आएगा कि देर आर सम सीन्स विच आर एक्सट्रीमली रियलिस्टिक एंड सडनली वी शिफ्टेड टू द मेन स्ट्रीम. और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, इफ़ यू लुक एट द सीन इन द ट्रेलर इटसेल्फ, जीप में गाड़ी चल रही है और सारे लोग बलक में बंदूक चला रहे हैं, विच इज़ व्हाट हैपेंस आइडियली बाहुबलियों के राज में. बट ऐसा नहीं है कि जीप उड़ गई, जीप से इन्होंने जंप मारी और फिर खड़े, वो नहीं है. सो आई थिंक दैट इज़ हाउ वीव ड्रॉन अ लाइन एंड वीव केप्ट इट थ्रू आउट द फिल्म. जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर करेंगे, जहाँ नहीं है वहाँ रियलिस्टिक. अगर मनोज बाजपेयी जैसे हीरो अगर दूसरी पिक्चर के लिए भी मिल जाते हैं तो प्री-प्लान क्यों करें? क्या बात है, सही बात है. द आइडिया वाज दैट जब शूट हो रहा था तो जो कन्विक्शन, जैसे बंदा एक अलग स्टोरी था, 360 डिग्री फ्लिप मारा है अपूर्वा ने. और वो कि भाई ये टाइप कास्ट नहीं होना चाह रहा था ना एज अ डायरेक्टर. क्या होता है कि भाई ये ऐसी फिल्में बनाएगा, कोर्ट रूम ड्रामा, सीरियस, ये सब कुछ. बट आई थिंक हिज कन्विक्शन, आई मीन मनोज जीज कन्विक्शन दैट दिस फिल्म इज़ टू बी मेड एंड इन दिस वे, बिकॉज जैसे पहले अपूर्वा ने बताया कि ये मनोज जी जिस तरह से बनाने वाले थे और जिस तरह से इसने विजुअलाइज किया, एंड व्हेन मनोज जी सेज कि यस दिस इज़ द राइट वे, ये करना है. एंड व्हेन वी ऑल्सो एज प्रोड्यूसर्स थॉट दैट जो भी बैकिंग चाहिए होगी इस फिल्म को बनाने के लिए, ऑब्वियसली बजट वाइज ऑल्सो बंदा से ज़्यादा होगा ये, सिंस यू आर फ्रॉम मनी साइड, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो उसकी वजह से आज वो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स वगैरह, वो पुल ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड आई थिंक वी आर ऑल हैप्पी एज प्रोड्यूसर्स, वी आर ऑल हैप्पी व्हाट वी सी हियर. नहीं, जहाँ तक मुझे पता है कि बड़े शहरों में बिहार यूपी के लोगों को या एमपी के लोगों को या छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़े मजाकिया अंदाज में भैया कहते रहे, ठीक है. और ये भैया जी हैं, तो हमें लगा कि ये एक अच्छा लाइन है ये कहना. उसका मतलब ये है कि मजाक मत उड़ाओ, इज़्ज़त दो, आदर दो. और शायद देखिए आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आपकी दुआएं रही, अगर फिल्म हमारी चलेगी तो शायद भैया जी कहलाना हर कोई पसंद करेगा. शबाना के पापा बोलते थे, एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे कि अगर तुम्हें कोई ऐसी बात करे जो कि सही नहीं है, चाहे ओरिजिनलिज्म को लेके हो, चाहे आपके कास्ट को लेके या आपके धर्म को लेकर के, तो उस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे मनस्थिति पता चलती है दूसरे की, दूसरे का संस्कार पता चलता है. तो उस पर आप सिर्फ हंसिए, ये कितना बेवकूफ़ आदमी है. हम तो इवेंचुअली तो हम सब इंडियन हैं. वो दिल्ली शहर में
तरीका ये है कि आप पीछे के दरवाजे से चढ़ते हैं डीटीसी बसेस में, वहाँ के ट्रांसपोर्ट में, आगे से आप उतरते हैं। तो जब भी कोई आगे से चढ़ता था तो सबके सब या कंडक्टर या ड्राइवर सबके ओ बिहारी पीछे से तो पता भी नहीं होता था कि ये बिहार का है, लेकिन उसको लगता था आगे से जो चढ़ने वाला वो बेवकूफ़ होगा तो वो बिहार का ही होगा। तो हम लोग ये सुनते थे, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे लगता था यार ये कितनी सोच ही गलत है ना। तो उस आदमी की गलती है कि वो इस तरह की सोच रखता है। हमारे हिंदुस्तान इतना बड़ा है एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री कि इतने सारे लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं। अब इसी फिल्म में अगर मैं आपको गिनाना शुरू करूं, आप कहाँ एमपी के हैं, वो छत्तीसगढ़ से है, शबाना दिल्ली से हैं, भगीरथी जी असम में रहती हैं ये पंजाब से हैं, जोया दिल्ली के, मैं बिहार से, दिल्ली कनाडा ये देखिए, तो अगर आप देखते जाओ तो ये दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री। तो एज अ पर्सन हु इज़ ब्रॉट अप करेक्टली आप सिर्फ हंस सकते हो। नहीं, मैं बड़ी ईमानदारी से बोलूँ, मुझे पहला डायरेक्टर मिला, लेकिन जो किरदार ऑफ़र भी होते थे मुझे, या तो दूसरे रोल के लिए या फिर विलन के लिए, लेकिन वो स्क्रिप्ट में उनसे बात नहीं बनती थी। अब जैसे तेवर मैंने फ़िल्म की थी, वो फिल्म बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, तो चली नहीं, तो फिर उस बात आगे नहीं बढ़ती। हमारे इंडस्ट्री में ये एक उसूल है, एक परंपरा है कि जब तक फिल्म नहीं चलती है तब तक आप कोई भी फिल्म करें, अब चाहे आप एक इंडिपेंडेंट फिल्म करें या मिडिल ऑफ द रोड फिल्म करें या मेन स्ट्रीम फिल्म करें, उसकी परंपरा की शुरुआत नहीं होती है। मैंने फिल्में, मेरी सत्यमेव जयते मैंने की है, मैंने बागी 2 भी की है, वो फिल्में बहुत चली, लेकिन जो कहानियाँ आती हैं उसके साथ में, मुझे उससे समस्या रही है। हमारी मेन स्ट्रीम सिनेमा में दिक्कत मुझे हमेशा ये लगी कि वो हमारी कहानी नहीं कह रहा है, वो हमारे समाज की कहानी नहीं कह रहा है। हमारे जो किरदार हैं, जो हीरोज़ हैं, वो हमारे कल्चर से नहीं आ रहे हैं, वो हमारे गांव से नहीं आ रहे हैं, वो हमारे छोटी शहरों से नहीं आ रहे हैं। वो जो कि 70s में था, 60s में था, हमने कहीं ना कहीं उससे क्या हुआ कि हमने जो आम दर्शक है उसको हमने खो दिया, क्योंकि उसको उसका हीरो नहीं मिला। तो ज़रूरी हम इस बात की है कि हम लगातार बनाते रहें इस तरह की फिल्में जो हमारी कल्चरली बहुत रूटेड हों। तो ये फिल्म जिस तरीके से दीपक ने और अपूर्व ने सेट किया है, वो पूरे रिश्ते, वो पूरी संस्कृति, वो पूरा समाज, उसके साथ इन लोगों ने बिल्कुल कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। कोई हर जो रिश्ता देखेगा, बेटे का सौतेली माँ से या सौतेले भाइयों का जो आपको दिखेगा, या जो मेरे साथ में जो लोग रहते हैं, अमरिंदर आनंद, उनका व्यवहार, ये सब कुछ आप वो देखेंगे जो गांव में होता है, जिस तरह के रिश्ते होते हैं, वो मिस कर रहा था, इसलिए मैं कर नहीं पाया इस तरह की फिल्में। To have been able to be a part of this film with these producers, these actors, this director, everyone, it's truly been a special experience. And I think everyone will say the same thing about Manoj, that he's incredibly generous, large-hearted, and so motivating for everyone. You never feel small or that you're way junior or not as experienced. You really feel you're an equal part of something. मेरे लिए देखिए, मैं सबसे ज़रूरी बात होती है कि जब इस तरह की फिल्म में आप कोलैबोरेट कर रहे हो एज प्रोड्यूसर्स, एज अ प्रोडक्शन कंपनी, तो शबाना बहुत सारी चीज़ें संभाल लेती हैं, क्योंकि मैं शूटिंग पे होता हूँ, इसकी शूटिंग नहीं कर, भैया जी की नहीं कर रहा हूँ तो किसी और की कर रहा हूँ, लेकिन प्रिपरेशन चल रहा है। अभी जैसे फैमिली मैन की शूटिंग कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो विक्रम और शबाना आपस में बात करते हैं, आगे की प्लानिंग, ये सारी चीज़ें जो मेन हेडेक है, स्ट्रेस है, और जो इनिशियल जो सारे एफर्ट्स हैं जो कि बिहाइंड द सीन होते हैं, और मोस्ट ऑफ इट इज़ टेकन केयर ऑफ if she is controlling certain things, she is monitoring some things. We also I hope it's on. We also run it by Manoj once we've decided everything, so he's not part of the decision making, लेकिन बाद में इनको कांटेक्ट करते हैं, थोड़ा समय मांगते हैं और कहते हैं कि ये पॉइंट्स हैं, आपको कुछ ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है तो बता दीजिए। उसके आगे इट्स ऑल विक्रम एंड मी।
इसी के साथ में आप सर झुका करके लगातार मेहनत करते रहिए और उस मेहनत को एंजॉय कीजिए, इस बस। नहीं, फ्रैंकली देखिए, जहाँ तक लैंग्वेज का सवाल है, क्योंकि मैं ठेठ पंजाबी बंदा हूँ और हरियाणा चलो जुड़ा हुआ है, तो हरियाणा में पैदा हुआ, तो हरियाणवी एक जो वो एक्सेंट है या बोली में है वो चीज़। लेकिन हाँ, मतलब अब उसको जस्टिफाई कैसे करना आपको कि वो, क्योंकि अब पूर्व से जब बात हुई तो कहते कि हम, या मनोज जी आपसे जब बात हुई कि हमें कोई ऐसा हार्डकोर वो लैंग्वेज वाला मसला नहीं रखना है कि ऐसे ही बोली। तो मैं एक्टर को तो थोड़ा होता है कि यार जितनी चीज़ें रिफ़ाइन हो जाएं, जितना कुछ अच्छा निकल आए वो बेटर है, बेटरमेंट के लिए, अपने क्राफ्ट के लिए। तो मुझे था थोड़ा ये चीज़। तो हमारे साथ था एक बंदा, ट्रेनर वाज देयर, जो कुछ डायलॉग्स वगैरह वैन में ठीक करवाते थे कि इसको आप ऐसे बोलने की कोशिश। तो वही एक कोशिश रही है मैम कि जो जहाँ तक बिहार की जो वो लैंग्वेज है उसकी, उसमें पकड़ ऐसा ना लगे कि यार ये थोड़ा सा मतलब आउटकास्ट सा लग रहा है बंदा, या ये अप्रोप्रिएट सा लग नहीं रहा। तो वो चीज़ें। और बाकी जो आपका सवाल था कि पहले का बिहार और आपका, तो अब मैं तो बिहार खैर कभी पहले गया नहीं हूँ। पटना साहब जाने की इच्छा ज़रूर हुई थी कि गुरुद्वारा साहब दर्शन कराएं, चलो देखते हैं महाराज कब बुलाएंगे। लेकिन ये है कि बिहार इज़ ग्रेट एंड भैया जी कमाल। चलिए लास्ट क्वेश्चन। क्योंकि जैसा कि विनोद जी ने कहा कि एक ख़ास बजट था हमारे पास में इस फिल्म को बनाने के लिए, लेकिन फिल्म दिखनी चाहिए थी दोगुनी बजट की। उसको अचीव करने के लिए हम सबको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी थी। एक दिन भी लूज़ करना मतलब कि फिल्म पे बहुत ज़्यादा लोड डालना, तो ये हम सब जानते थे। तो ये फिल्म पैशन फिल्म है। ये फिल्म ऐसी फिल्म नहीं है कि मतलब हमने बनाई कि भाई हम इतना बनाएंगे, इतना बेचेंगे, इतना पैसा कमाएंगे। पहले तो ये पैशन फिल्म है, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर किंगरानी, फॉर अप्पू, फॉर जोया, फॉर विपिन, फॉर ऑल ऑफ अस हियर, इवन फॉर द प्रोड्यूसर्स। सो इट्स अ पैशन फिल्म। और तभी जो है ये मुमकिन हुआ है कि जिस बजट की थी उससे ये दुगने की लग रही है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा प्लीज़ यार बजट बताओ यार, क्या मतलब क्या बना, कितना खर्चा कर दिया आप लोगों ने। लेकिन आई मस्ट टेल यू, विनोद जी, विक्रम, शवाना और